हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे बॉइलिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बात करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले टर्म्स मैटर, मटेरियल एंड सब्सटेंसेस पर भी बात करी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवोसियर्स एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने 1774 में इस लॉ को बताया था। इस लॉ के अनुसार द लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स इज आर equal to the total mass of the reactant or reactants. In other words, matter can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर न तो क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है। जितना रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है टोटल। इसको समझने के लिए जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक ए रिएक्टेंट है जो 3 ग्राम है, वो बी 4 ग्राम रिएक्टेंट से रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट्स बनाता है 2 ग्राम एंड 5 ग्राम। अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 ग्राम आता है, और प्रोडक्ट को जब जोड़ेंगे 2 और 5 को तो 7 ग्राम। इसका अर्थ हुआ कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया उतना ही प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ। दिस प्रूव्स ऑल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको केमिकल इक्वेशन के माध्यम से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाता है। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का वेट हुआ 4 ग्राम और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वेट हुआ 32 ग्राम्स। जब दोनों रिएक्टेंट्स के दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 36 ग्राम्स आता है, और जो वाटर हमको प्राप्त होता है वो भी टोटल 36 ग्राम्स प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो रिएक्टेंट 36 ग्राम, उससे प्रोडक्ट हमको 36 ग्राम्स प्राप्त हो रहा है। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लैंडोल्ट H. लैंडोल्ट एक स्विस केमिस्ट थे, उन्होंने 1774 में दिया था H बॉटल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, और भी हम कह सकते हैं लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। इसमें एक H शेप की बॉटल दी हुई है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन है। दोनों के सॉल्यूशन को फिलअप किया और उसको वे कर लिया। जब उसका वेट, टोटल वेट ले लिया तो दोनों के सॉल्यूशन का वेट टोटल आया 228.31 ग्राम्स। क्योंकि हमने दोनों एक एक मोल इसमें दिखाए हैं तो इसलिए उसका वेट 228.31 ग्राम सपोज आ रहा है। और जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमको AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म में, नीचे एरो शो कर रहा है कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ गया बॉटल में, और सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में, मींस लिक्विड फॉर्म में ऊपर रहा आया। इसमें एक्वस का मतलब है लिक्विड और एस सॉलिड, ये अर्थात प्रेसिपिटेट, और नीचे एरो प्रेसिपिटेट का शो करता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि 228.3 ग्राम्स हमारा रिएक्टेंट है टोटल, और टोटल प्रोडक्ट है 228.3 ग्राम्स। तो लैंडोल्ट ने इस तरह से इसको बताया। इसके बॉटल को हमने जब सॉल्यूशन लिया तो इसके ऊपर कॉर्क से उसको सील कर दिया। अब इसमें इसका अर्थ क्या हुआ, क्यों सील किया, क्यों नहीं हमने ओपन में किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी गैस या मॉइस्चर बाहर से अंदर ना जाए, या अंदर कोई भी प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स का कोई भी पार्ट कोई भी बाहर ना आए, और उससे उसके मास को कोई इफ़ेक्ट ना हो। इसको रोकने के लिए उन्होंने बॉटल को ऊपर कॉर्क लगा के सील्ड कर दिया। और इस तरह से ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट, ये वेरीफाई करता है। ही फाउंड दैट द वेट ऑफ द ट्यूब एंड इट्स कंटेंट आफ्टर द रिएक्शन वाज द सेम एज इट्स वेट बिफोर द रिएक्शन। दिस प्रूव्ड लेवोसियर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
आज हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपके कोई सजेशंस हों तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक्चुअली ये जो स्लाइड्स बनी हैं ये बेसिक्स को लेकर के बनाई हैं, जो कि मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, एनटीपीसी रेलवे और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो कि विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं उनको इससे लाभ मिल सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।